दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, जितने अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखोगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बातें जैसे भी थी, उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वी ही होती है। आज हम लोग सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आप ही का है। पहला है, किसी भी समस्या को जड़ से कैसे खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दें। दोस्तों, हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए, फिर से टेंस सीखे। आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप टेंस नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या है? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया, जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको जरूरत थी तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज सीखने की जरूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटे को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ के ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ करके लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए हैं। चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यही थोड़ी दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियां आ जाएगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ के सहित खा जाएगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से खत्म करें। दूसरी बात है जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे ना तो सीधे लकड़ी को ही पहले काट पाओगे। टेढ़ी लकड़ी होती है, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधे बनोगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधा ना बने। परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल ले। मैंने पहले ही आपको बताया कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। तीसरा है, अपने रहस्य को किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है ना, तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दे। इस बात पर महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब जाकर कुंती ने 5 भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया, आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। चौथा पॉइंट है, हर रिश्तों के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं, जो कि बहुत कटु सत्य है, कि हर रिश्ते के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे दोस्त हो या कोई भी रिश्ता, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा रहता है। शुरू में आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है, और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ते क्यों बनाए। किसी का स्वार्थ बड़ा होता है, किसी का स्वार्थ छोटा होता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। 5वां पॉइंट है, सोच समझकर विश्वास करें।
ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है। जो कि व्यक्ति आपका मित्र नहीं, उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपको उससे झगड़ा होगा तो आपकी सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई और दूसरे व्यक्ति के साथ चला गया, आपके सारे सीक्रेट वहां पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप हमेशा सावधान रहें और सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। छठा पॉइंट है, कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें और उसे लोगों को बताएं ना, और उसे सिद्ध करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो आप ऐसा बोल बच्चन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज आपके मन में हो, जो भी टास्क आपके मन में हो, उसे मन में रखें और उसे सीधे लोगों को करके दिखाएं। सातवां पॉइंट है, मुसीबत के लिए धन बचाकर रखें। अगला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखें कि जब मुसीबत आती है ना, इकट्ठा किया गया धन भी तेजी से घटता जाता है। तो ये थी चाणक्य नीति की ऐसी बातें जो बहुत ही कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है।